हेलो दोस्तों, मैं हूं तनुजा। कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग स्लॉथर हाउस। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल में एक स्लॉथ को देखते हैं जो कि पेड़ पर लटक कर कुछ पत्तियां खा रहा था। तभी अचानक पानी के अंदर हम एक क्रोकोडाइल यानी कि एक मगरमच्छ को देख पाते हैं और वो मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। हम पानी के अंदर खून निकलता हुआ देख पाते हैं, जिसे व्यतीत हो रहा था कि शायद वो स्लॉथ मारा गया। तभी हमें वो स्लॉथ पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इस स्लॉथ को कुछ शिकारी देख लेते हैं जो कि उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब पानी में हम क्रोकोडाइल की डेड बॉडी को देख पाते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्लॉथ कितना ज्यादा खतरनाक है। अब कुछ दिनों बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिली है, जो कि सरोटी हाउस में रहा करती थी। वो अपने दोस्त मेडिसन और जेनी के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। वो अपने फोन में सरोटी हाउस की प्रेसिडेंट ब्रियना को देख रही होती है, जो कि लाइव होती है और उसके तकरीबन 30,000 फॉलोअर्स होते हैं। सभी लोग उसे पसंद किया करते थे क्योंकि वो काफी पॉपुलर थी। अभी मॉल में एमिली एक कुत्ते को भागता हुआ देखती है और उसी वक्त उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। वो उस कुत्ते को उठा लेती है ताकि कुत्ता उसे काट ना सके। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि ये सब देखकर दूर से खुश हो रहा था। वो एमिली से पूछता है कि क्या वो पेट्स लवर है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पेट्स बहुत पसंद है। वो उसे अपना एक कार्ड देता है। उसे कहता है कि अगर उसे कोई वाइल्ड एनिमल पालना हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है क्योंकि उसके पास ऐसे ढेर सारे एनिमल मौजूद है। इधर सरोटी हाउस में ब्रियना को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और वो वहाँ की प्रेसिडेंट भी थी। सभी लड़कियां उसे देखकर खुश हो रही थी, लेकिन ब्रियना को यहाँ पर अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था, इसीलिए वो सबको साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। उसके यहाँ पर माय नाम की एक सरोटी हाउस की मदर भी होती है जो कि इनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। एमिली यहाँ पर आती है अपनी दोस्त के साथ में। उसकी नजर प्रेसिडेंट के कमरे पर थी जो कि बहुत ही आलीशान कमरा था। अब वो अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड टाइलर आ जाता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। एमिली उसे यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात को अब एमिली बोर्ड की तरफ देखती है जहाँ पर सभी प्रेसिडेंट की फोटो लगी हुई थी और उसपे से एक फोटो उसकी माँ की भी थी। जब वो उसकी उम्र की थी तो वो यहाँ पर आई थी और वो प्रेसिडेंट भी बनी थी। एमिली मदर माया से पूछती है कि क्या उसकी मॉम एक अच्छी प्रेसिडेंट थी। वो उसे बताती है कि उन्होंने आज तक उनके जितनी काइंड प्रेसिडेंट आज तक नहीं देखी क्योंकि वो हमेशा अपने से पहले अपनी सिस्टर्स का ख्याल रखती थी। और अगर तुम में भी अपनी माँ की तरह खूबी है तो क्यों ना तुम्हें भी प्रेसिडेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। एमिली कहती है कि वो अभी फ्रेशर है और उसे अभी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहेगा। तब वो कहती है कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसकी ये सब बातें ब्रियना की एक दोस्त सुन लेती है और जाकर के उसे बता देती है, जिसकी वजह से ब्रियना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एमिली जब ब्रियना का सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि उसकी कुछ पोस्ट में जानवरों की फोटोज भी है। तो वो सोचती है कि क्यों ना वो भी एक पेट रखेगी जिससे वो भी पॉपुलर हो सकती है और इलेक्शन भी जीत सकती है। वो तुरंत उस बंदे से कांटेक्ट करती है और पेट के लिए उसे कहती है। वो उसे कहता है कि उसके पास एक स्लॉथर है जो कि बहुत ही प्यारा है, सुबह आकर वो उसे ले जा सकती है। तो हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उस स्लॉथर को बाहर निकाल देता है। उसे कहता है कि उसे लेने के लिए कल कोई आ रहा है। तभी वो स्लॉथ अपने नाखूनों से उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर वो आदमी मारा जाता है। अगले दिन जब एमिली उसके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का सारा सामान टूटा हुआ है। तभी उसके सामने वो स्लॉथ दिखाई देता है जो कि उसे काफी प्यारा लगता है और वो उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो स्लॉथ को यहाँ से ले जाएगी। वो उसे अपने साथ एक बॉक्स में रख के सरोटी हाउस में ले जाती है। अब ब्रियना उससे झगड़ा करने लगती है और उसके बॉक्स को गिरा देती है जिसके अंदर से वो स्लॉथ निकल जाता है। उसे देखकर सारी लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि वो स्लॉथ बहुत ही ज्यादा क्यूट था। एमिली उस स्लॉथ को उठा लेती है और कहती है वो इस जानवर को हर्ट ना करे। ब्रियना उसे कहती है कि मैं एक प्रेसिडेंट और मैं उसे ये कभी भी अलाउ नहीं करूंगी। एमिली उसे कहती है कि रूल बुक पे लिखा है कि सरोटी हाउस में एक जानवर अलाउड होता है। ये सुन के ब्रियना कुछ नहीं कह पाती और उसे अलाउड करना पड़ता है। कुछ देर बाद मेडिसन एलिस के रूम में आती है और उससे पूछती है कि उसे ये स्लॉथ कहाँ से मिला। उसे बताती है कि उसने ये स्लॉथ अडॉप्ट किया है। मेडिसन कहती है कि ये एक वाइल्ड एनिमल है जो कि हम सभी के लिए खतरा हो सकता है। एलिस कहती है कि ये जानवर बहुत ही स्लो होते हैं तो भला किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है। इधर ब्रियना अपने दोस्तों से कहती है कि उसे स्लॉथ को यहाँ से निकालना होगा। प्लानिंग करने लगते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। इधर एमिली और जेना उस स्लॉथ का नाम अल्फा रख देते हैं। एमिली कहती है कि वो इतना क्यूट है कि ये इसे प्रेसिडेंट बना कर रहेगा। रात में एक पार्टी होती है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। एमिली इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को किसी ने मार दिया है और उसे एक जानवर ने मारा है। उसके बाद एमिली तैयार होने के लिए चली जाती है। हम उस स्लॉथ को देखते हैं जो कि कंप्यूटर बहुत ही अच्छी तरह से चला पा रहा होता है। वो उस न्यूज को पढ़ रहा था और एमिली के सोशल मीडिया पेज को देख रहा था जिसपे बहुत ही कम लाइक्स आ रहे थे। वो सभी लोग पार्टी में जाते हैं तो ब्रियना की दोस्त उस स्लॉथ को पकड़ लेती है। बहुत ही चालाकी से उसे बाहर ले जाती है और रोड के किनारे पर छोड़ देती है। उसके बाद वो एक लड़के के साथ अपने रूम में होती है। अब रोड पर एक कार स्लॉथ के ऊपर से गुजर जाती है। ड्राइवर बाहर आकर देखता है
है तो वो स्लॉथ वहाँ पर नजर नहीं आता। वो स्लॉथ उस लड़की के रूम में पहुँच जाता है और उसकी ड्रिंक्स में जहर मिला देता है। अब ड्रिंक्स पीने के बाद में वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो स्लॉथ वहाँ आकर उसे जान से मार डालता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो एमिली स्लॉथ को ढूंढने लगती है, लेकिन वो स्लॉथ उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो वापस रूम में आती है तो वो स्लॉथ वहीं पर होता है और हम देख पाते हैं कि उस स्लॉथ के हाथों से खून टपक रहा था। इलेक्शन नजदीक आ गए थे। अब ब्रियना के हर एक दोस्त को वो स्लॉथ मारे जा रहा था। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि वो लड़कियां कहाँ गायब हो रही हैं। लड़कियों के बीच में ब्रियना का क्रेज अब खत्म हो चुका था और एमिली के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, जिससे ब्रियना समझ जाती है कि अब उसे प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेडिसन अपने ग्रुप की फोटोज को देखती है। उसे लगता है कि शायद ये सब गलत हो रहा है। एमिली ने उस पेट की मदद से इलेक्शन में अपने आप को खड़ा किया है। ब्रियना के पास जाती है और कहती है कि वो स्लॉथ को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, कि उसे लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है। वो स्लॉथ को उठा लेती है और वो उसका फोन सड़क पर फेंक देता है। जब वो फोन उठाने जाती है तो अचानक से एक कार उसे ठोकर मार देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। एमिली उसके साथ जाती है उसका ध्यान रखने के लिए। रात को जब इलेक्शन की नाइट होती है तो एमिली उसके साथ ही होती है और एमिली उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस स्लॉथ की मदद से फेमस होना चाहती थी और वो हो भी गई थी, लेकिन ये सब बहुत ही गलत था ब्रियना को हराने का। वो उसे कहती है कि आज इलेक्शन की नाइट है तो यहाँ से चली जाओ। एमिली वहाँ से तुरंत निकल जाती है हाउस के लिए। इधर वो स्लॉथ रुकता नहीं है और एक एक करके सभी लड़कियों को मारने लगता है। अब रात को रिचुअल नाइट होती है तो सभी लोग वोट करने लगते हैं। अब वो स्लॉथ एमिली का फोन चुरा लेता है और जीपीएस से मेडिसन के लोकेशन का पता लगाता है, जो कि हॉस्पिटल में। एमिली की कार उठाता है और उसे चलाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर वोट्स में एमिली जीत जाती है और उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद सभी लड़कियां पार्टी करने लगती है। वो स्लॉथ मेडिसन के पास पहुंच जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। ब्रियना अपने एक दोस्त के रूम में जाती है तो वो देखती है कि बाथरूम में उसकी लाश मिलती है। डर के मारे वो चिल्ला पड़ती है। वो आवाज सुनकर एमिली भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो स्लॉथ वहाँ पर आकर ब्रियना को पकड़ लेता है। एमिली उसके सर पर वार करती है तो वो स्लॉथ वहाँ से भाग निकलता है। ब्रियना एमिली को दोषी ठहराती है इन सभी चीजों के लिए कि सारी लड़कियां उसकी वजह से मारी जा रही हैं। एमिली को इन सब का पता नहीं था कि वो स्लॉथ इतना ज्यादा खतरनाक है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलती हैं। वो दोनों बाहर निकलती है उसका सामना करने के लिए। जब वो स्लॉथ उस पर हमला करता है तो वो उसे बुरी तरह से पीटती है, जिससे वो उस खिड़की से नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन एमिली जब देखती है तो वो उस जगह से गायब था। इधर बाकी लड़कियां बाथरूम में मस्ती कर रही होती हैं, लेकिन तभी वो स्लॉथ आकर वहाँ पर शावर ऑन कर देता है, जिसमें से बहुत ही गर्म पानी आने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां जल जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगती है और वो स्लॉथ एक के घर के उन लड़कियों को मारने लगता है। एमिली को उस बाथरूम में एक गन मिलती है, लेकर वो बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है, जिससे गन नीचे गिर जाती है और वो स्लॉथ वहाँ आकर उस लड़की को जान से मार देता है। ये देख करके एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। इधर मैं जब जागती है तो देखती है कि स्लॉथ ने लगभग सभी लड़कियों को जान से मार दिया है। तब वो एक बैट लेकर उसे बुरी तरह से पीटती है। उसे लगता है कि शायद वो मर गया है। उसके बाद वो एमिली के पास जाती है और उससे रूम का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन एमिली जब दरवाजा खोलती है तो वो स्लॉथ वहाँ आकर मेयर का पेट फाड़ के उसे मार देता है, लेकिन किसी तरह वो उस स्लॉथ को वहाँ से भगा देती है। एमिली उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी, लेकिन मैं उसे कहती है कि अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली। एमिली का बॉयफ्रेंड जब अकाउंट चेक करता है तो उसे वहाँ पर किलर स्लॉथ के नाम से एक अकाउंट मिलता है और उस स्लॉथ ने वहाँ पर सारी लड़कियों को मारकर फोटोज डाली हुई थी। वो समझ जाता है कि एमिली की जान को खतरा है और वो एमिली के पास पहुँच जाता है, क्योंकि अभी तक सही सलामत थी। जेनी उन्हें बताती है कि वो स्लॉथ अभी तक जिंदा है। तीनों वहाँ से निकलते वक्त ब्रियना को भी अपने साथ में ले लेते हैं। तभी वो स्लॉथ उनके सामने आ जाता है और वो टाइलर पर अटैक कर देता है। टाइलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेनी एक तलवार निकालती है, इसके शरीर के आर पार कर देती है, पर जब उस तलवार को बाहर निकालती है तो वो स्लॉथ वहाँ से भाग निकलता है। तभी वो दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आता है। वहाँ पर मेडिसन आ जाती है और गन से उसे शूट कर देती है। इससे उन्हें दोबारा लगता है कि शायद वो स्लॉथ मर गया होगा। एमिली उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाती है तो वो स्लॉथ तुरंत वहाँ से भाग निकलता है और एमिली सबसे कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। वो उस स्लॉथ को खत्म करके वापस आएगी। जेनी और मेडिसन वहाँ से निकल जाते हैं। एमिली उस स्लॉथ को ढूंढने लगती है। तभी वो स्लॉथ उसके सामने आ जाता है तो वो उससे लड़ने लगती है और बड़ी चालाकी से उसका क्राउन उतार कर और बड़ी चालाकी से उसका क्राउन निकाल के उसके सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से स्लॉथ को बहुत दर्द हो रहा था। वो उस स्लॉथ को शूट करने ही वाली होती है तो वो स्लॉथ उससे जान की भीख मांगने लगता है और उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे घर जाना है। एमिली को उस पर दया आने लगती है। वो उसे जंगल में छोड़ आती है। इसके बाद हम वक्त देखते हैं 4 साल बाद का, जहाँ पर एमिली अब एक प्रेसिडेंट थी। सभी लोग उसे पसंद करते थे। जेना भी अब उसकी दोस्त बन गई थी। फिर हम जंगल में एक गाइड को देखते हैं जो कुछ टूरिस्ट को गाइड कर रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वहीं पर उसे एक स्लॉथ नजर आता है जो उसे बहुत प्यारा लगता है। वो उसके साथ फोटो क्लिक करने लगती है और उसे अपना पेट बना लेती है। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड होती है।
होती है। ये यूट्यूब फैमिली, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस मूवी पर। चैनल को लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मेरा काम आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।